अनमोल खजाना। सेठ मोहनलाल के दोनों बेटों में जमीन जायदाद का बंटवारा चल रहा था, लेकिन एक मकान को लेकर विवाद बहुत बढ़ रहा था। एक दिन दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए तो पिता बहुत जोर से हंसे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ तुम्हें। सेठ मोहनलाल और दोनों बेटे उनके साथ चल पड़े। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़े तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट आऊंगा। अब दोनों बेटे ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम लड़ेंगे नहीं। गांव जाने के लिए एक बस मिली, पर सीट 2 की मिली और वो 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी थोड़ी देर दोनों बेटे बैठे तो ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया, तब गांव आया। सेठ मोहनलाल दोनों बेटों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। सेठ मोहनलाल वहीं बैठकर रोने लगे। बेटों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो विदेश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। बेटा, अब तुम दोनों बताओ कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो जाती? क्या उस सीट पर हमारे अलावा और कोई नहीं बैठता? दोनों ने एक साथ कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है, पर पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। और वैसे भी उस सीट में क्या धरा है जो थोड़ी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था, और थोड़ी सी देर के लिए तुम हो और थोड़ी देर बाद कोई और हो जाएगा। बस बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की बलि न दे देना। यदि पैसों का लालच आए तो इस हवेली की इस स्थिति को देख लेना। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना ही लेते हैं। बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी सवारियां रोज बदलती रहती है। उस सीट के लिए अनमोल रिश्तों को मरने मत देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों बेटे पिताजी की बात समझ गए और पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। पिता ने दोनों को गले से लगा लिया। कहानी की सीख। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर में यात्री भी बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। जरा सी संपत्ति के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्ते को खो ना देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।